हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। एज यू नो मी अकरम अकरम डालीगंज, एज माय व्यूअर्स नो। तो आज हम कुछ जानना चाहते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। आर्मी के बारे में आपको क्या लगता है? जब भी आर्मी शब्द आता है, दिल में प्यार और शरीर में एक जुनून पैदा हो जाता है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर बिपिन, जो एक इंडियन आर्मी में काम करते हैं। हेलो सर, Hello, हाउ आर यू सर? I am fine and thank you for inviting me in this in your podcast. And today I am very happy for your inviting. And बहुत आज संडे में वैसे बहुत सा काम था लेकिन आपका पॉडकास्ट के लिए आपने टाइम दिया बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। शुक्रिया उसके लिए सर। और दूसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा, इंडियन आर्मी, तो इसमें जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से जो हमारे बंदे हैं, हमारे युवा हैं, वो इंडियन आर्मी में जाने के लिए बहुत एक जुनून रहता है उनके अंदर, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। तो मैं जानना चाहूंगा मिस्टर बिपिन सर से कि एलिजिबिलिटी क्या है उसमें जाने के लिए। हाँ, हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी मतलब एक बंदा जो फौज में जाना चाहता है उसको तीन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक में वो फिजिकली एकदम फिट होना चाहिए। एंड सेकेंडली यदि वो पढ़ाई में इतना अच्छा ना हो, यदि एवरेज स्टूडेंट हो तभी भी चलेगा। और एक चीज है, और मेडिकल मेडिकल में उसका ऐसे कोई सर्जिकल या बड़ा ऑपरेशन ना हुआ हो, और तो वो फिजिकली फिट रहेगा और थोड़ा सा पढ़ाई होगा तो फिर जा सकता है। जैसे हम बात करें अभी तो जो फौज भर्ती करने का तरीका चेंज हो गया। हम जब 2017 में भर्ती हुआ था मैं, तो उस टाइम क्या था ना, आप पहले फिजिकल टेस्ट करो, फिर मेडिकल दो, फिर अपना रिटर्न दे के होने के बाद फिर आप जा सकते हो। लेकिन अभी वो उसका चेंज हो गया है। जैसे आप अभी आप पहले रिटर्न क्लियर करो, रिटर्न क्लियर करने के बाद फिर फिजिकल मेडिकल होता है, फिर भर्ती होते हैं। जो कि अभी तो इंडियन आर्मी फिलहाल रहा नहीं, अभी हो गया है अग्निवीर। अग्निवीर में आप 4 साल के लिए भर्ती हो सकते हैं। तो सर, ये अग्निवीर योजना जब आई तो इसमें बहुत से लोगों ने विरोध करा कि मतलब सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। तो सर, ये कहाँ तक सही थी? हाँ, ये देखो, कोई चीज जब भारत सरकार लॉन्च करती है तो कोई चीज 100% ठीक नहीं होता, या तो 100% गलत भी नहीं है। तो सरकार ने तो कुछ सोच के इसको, हमारा 2022 में जो लॉन्च किए इसको, तो गवर्नमेंट ने 4 साल के लिए सबको जाने का, इसमें फौज में जाने का मौका दिया है। अभी हाँ, ये है, मेरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 4 साल के लिए फौज में इट इज नॉट एनफ। इट शुड बी 8 years, इट शुड बी मोर देन 4 इयर्स। मोर देन 4 years। 8 years में एक बंदा समझ जाता है फौज में क्या है। मेरा 5 साल जब तक हो गया था फौज में, हम क्या करते हैं कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आया था। तो एक बंदा 4 साल में कैसे समझ सकता है फौज को? तो फौज को नहीं समझ सकता, और वो मैच्योरिटी भी नहीं होता है जब फौज उसको 4 साल में निकाल देगा। ये एक डिसएडवांटेज लगता है। बट सरकार देखो, अब फास्ट हमारा एक वो फास्ट जो बेच है वो निकला है। अभी देखो क्या होता है, उसका रिव्यू क्यों होता है। गवर्नमेंट एक जो है लॉन्च किया है इसको, उसका भी रिव्यू से पता चलेगा क्या हो रहा है। उसके बाद इसका कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज पता चलने के बाद फिर इसको शायद कुछ और चेंज कर दिया जाए। तो सर, मैं अगर बात करता हूँ ट्रेनिंग की, सर बहुत टफ ट्रेनिंग होती है आर्मी की। एक नॉर्मल पर्सन के लिए मुझे लगता है कि 4 बजे उठना, इतना लंबा दौड़ लगाना, ये बहुत टफ हो जाता है। ट्रेनिंग को कैसे आपने पार करा? हाँ, ट्रेनिंग तो डेफिनेटली हार्ड है। हम जो शुरुआत में तो गए, फर्स्ट हम गए 2017 में जब भर्ती हुए थे। तो जैसे एंटर किए तो हमारा क्या, हम गए थे पूरा बाल पाल ऐसे था। जैसे गया फर्स्ट, बोले ठीक है चलो, अपना जो ड्रेस उनका था, ड्रेस व्रेस देने के बाद फिर बोले चलो हेयर कट करके आना है। उसके बाद हेयर कट करने के लिए ले गए सैलून में। अरे पूरा ऐसे जैसे कटिंग कर दिया, हम सोचे ये हम ही नहीं है। वो ऐसे हमको लगा भाई पूरा शैतानी लग रहा था उस टाइम, बाल कट करने के बाद। उसके बाद तो फिर हम उसका एडिक्टेड हो गए। नो नो प्रॉब्लम। उसके बाद धीरे धीरे हाँ समझ में आ गया, चलो ऐसे ही हेयर कट करके रहना है करके। तो फिर वो होने के बाद फिर ट्रेनिंग हमारा एक जगह से भी दूसरे जगह में भेजा जाता है। जैसे जहां पर हमारा मिलिट्री का ट्रेनिंग होता है, तो फिर उधर होता है, तो फिर ड्रिल होता है, पीटी होता है, तो बहुत हार्ड होता है। और हार्ड तो बीएमटी में खास होता ही है। उसके बाद हमने उस टाइम बहुत सारा हम ऐसे भी देखे हैं जो थोड़ा सा क्या होता है, फौज में आ जाते हैं, जो होता नहीं है, जो पापा पापा जो पापा या मम्मी पूरा अच्छे होम होम इफेक्टिव जिसको होता है, हाँ हाँ, मतलब वो होम लोग आप, सिकनेस। हाँ होम सिकनेस जिसको होता है, हाँ। अपना मम्मी का और घर का खाना उनको अच्छा लगता है, मम्मी का वो होता है, उधर वो सब नहीं मिलेगा। तो हाँ। वो लोग क्या है, हमारे बेच में तो मैं 2 बंदा भाग गए थे। अच्छा। भाग जाते हैं क्योंकि आप हार्ड ट्रेनिंग में जो सह गया वो सह गया। और आर्मी में वही सिर्फ सह पाता है जो लोग ने
घर से मेहनत करके आए, मतलब जो लोग देश से ऊपर उठे, और हाँ। जो थोड़ा सा, आप कभी देखा है मैक्सिमम पॉलिटिशियन का कोई बेटा आ गया और आर्मी में सोल्जर, नॉर्मल सोल्जर में भर्ती हो गया, वो नहीं हो पाता। हाँ, मे बी ही बिकम ए ऑफिसर, बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, बट वो कभी आके सिर्फ हमारे तरह सोल्जर से भर्ती नहीं हो पाएगा, होगा तो ट्रेनिंग भी सहन नहीं कर पाएगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट हार्ड तो है, और हमने स्पेसिकली पार किया, हम बचपन से ही बहुत मेहनत किए हैं, हाँ। हमको कोई ऐसा हार्ड लगा नहीं, बहुत आराम से हम क्लियर किए। और कोई हमारा कोई गेम हो, फिजिकल हो, ड्रिल हो, सारा हमने 6 महीने पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है। उसके बाद फिर हमारा जो मैं ट्रेड में हूँ, उसी ट्रेड का भी हमने ट्रेनिंग लिया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग था, और मेरे को कोई ज्यादा हार्ड लगा नहीं। सर इंडियन आर्मी की अगर बात करते हैं तो उसमें मोस्टली मुझे दिखाई देता है कि 70% ऑफ द मेंस ज्यादा हैं और औरतें बहुत कम होती हैं। तो ऐसा क्या सेफ्टी के पर्पज से सही नहीं, क्या है जो औरतें बहुत कम होने के कारण है? हाँ सर। सर आर्मी में स्पेसिफिकली अभी तो एनडीए परमानेंट कमीशन आ गया वुमेन के लिए, एंड हमारा भी आर्मी में गर्ल्स का कोई भर्ती नहीं है। लेकिन अभी 2 साल पहले अब जो आर्मी, जो सेंटर ऑफ मिलिट्री पुलिस है, सीएमपी में हमारा जो आर्मी के अंदर पुलिस है, उसी के अंदर कुछ एक बैच लड़की को भर्ती कराया गया है, और उसमें देखा गया अच्छा रिजल्ट है। तो अभी लड़की के लिए भी कोई सरकार रूल लाएंगे, बट आर्मी में पहले नहीं था, अभी कर रहे हैं इंडियन आर्मी में स्पेसिफिकली, और सीआरपीएफ बीएसएफ वगैरह में पहले से था। तो लेकिन हमारा आर्मी में नहीं था, लेकिन अभी एक बैच आए हैं, उसके बाद क्या उसका फीडबैक रहता है, उसी हिसाब से फिर लड़कियों को दिया जाएगा। और आप जैसे बता रहे हैं उसमें उनका क्या वो रहता है, थोड़ा सा देखो, आर्मी में हम लोग कहाँ कहाँ पोस्टिंग जाते हैं और कौन सा प्लेस में पोस्टिंग जाते हैं, ऐसे ऐसे प्लेस रहता है जहाँ की लड़का सरवाइव करना, और हमारे कोई ऐसे तो चल जाता है, लेकिन लड़की लोग का थोड़ा सा ज्यादा माइनस टेम्परेचर। सेंसिटिव रहता है, हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है उनको। तो हो सकता है आज तक जो भर्ती नहीं की है, लेकिन अभी तो देश आगे बढ़ रहा है, और हम लोग के साथ वुमेन भी वो होके चल रहे, कंधा मिला के चल रहे, तो शायद हो सकता है वो लोग आगे आगे हमारा साथ देंगे, और डेफिनेटली फौज में भी उनको भर्ती किया जाएगा। सर आर्मी की अगर बात आती है तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बलिदान। जब देश का युवा, देश का जवान बलिदान अपना देता है तो सरकार उसके लिए, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज देती हैं उसके फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि वो कमाने वाला एक बंदा होता है, उसके बाद उसका घर वाले कैसे सर्वाइव करते हैं। देखो, सरकार क्या पैसा उनका क्या देंगे, वो सब कोई मैटर नहीं करता। घर का जब एक जो ऐसे फौज में जो आते हैं, और वो एक घर का एक बैकबोन होता है, वो जाने के बाद वो कितना कौन गवर्नमेंट देगा, या हमारा उसमें से बैग से कितना फायदा, वो तो सब कोई नहीं सोचता। लेकिन हाँ, ये है, गवर्नमेंट जब एक कोई बलिदान दे देता है, कोई अपना जिंदगी का सेक्रीफाइस हो जाता है, तो ऐसे कुछ नहीं है। वो जितना देते हैं, वो फैमिली वाला आराम से सरवाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। सर मैं बात करूं तो लव लाइफ की मैं बारे में आपको जानना चाहता हूं कि आप, मुझे लगता है अभी तक शादीशुदा नहीं है, तो आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है और है कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। कब मिल देते हैं, लेकिन सर जो इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट जो हमारे दिल से होती है, सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एक कहना चाहता हूँ कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, स्पीचलेस मैं हूँ कि जो इंडियन आर्मी हमारे लिए कर रही है, इतना उसने बलिदान हमारे लिए करा है, और आज हम जो यहाँ सेफ बैठे हैं, इंडियन आर्मी की वजह सेफ बैठे हैं, क्योंकि मेरी माता बहनें, आज हम अपने देश में सुकून से बैठे हैं, क्योंकि हमारे भाई, आज आप जैसे लोग जवान हमारे देश में खड़े हुए हैं हमें सेफ रखने के लिए, इस वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। सर एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी आता है कि पहले इंडियन आर्मी को लॉ एंड ऑर्डर का पहले यूज वो करना पड़ा, यूज करना पड़ता था, वेट करते थे जब वो कुछ बताएंगे, ऊपर से ऑर्डर आएगा, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। क्या पहले से अब ऐसा कुछ चेंजेस हुए हैं? नहीं, किस किस टाइप का लॉ एंड पहले ऑर्डर लॉ एंड समझा नहीं। ऑर्डर से कि कोई आ गया आतंकवादी, उसको मारने से पहले मुझे लॉ एंड ऑर्डर का पहले वेट करना पड़ता था, जब आ नहीं गया नहीं उसका नहीं, ऑर्डर आएगा। ऐसे ऐसे कुछ लॉ ऑर्डर नहीं है। जैसे कोई टेररिस्ट को आर्मी स्पेसिफिकली पकड़ता है, तो हमारा टेररिस्ट काउंटर करने के लिए जैसे आरआर यूनिट है, आरआर यूनिट एक बनाया गया है स्पेसिफिकली उसी के लिए। तो उसके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर का हम गवर्नमेंट का वेट नहीं करते हैं, हमारे पास स्पेसिफिकली इतना पावर होता है, तो हम लोग डायरेक्ट टैकल कर सकते हैं ऐसे केस में। लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर का अभी वेट नहीं करना पड़ता है। ओके ओके। हम्म। मतलब पहले से बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, आज इंडियन आर्मी मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में कोई आतंकवादी या कुछ गलत घटना करने की कोशिश करता है तो उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली इंडियन आर्मी पहले से बहुत जागरूक हो सकता है, हो गया है, एंड हम हमेशा
हमेशा के डेफिनेट तैयार खड़े हैं, कोई भी आ जाए हाँ, हमारे कोई लड़ने भी के लिए। अभी इंडिया इतना सशक्त है, यदि बाहर से कोई भी कंट्री हमारे ऊपर अभी कुछ भी बोलेगा तो इंडिया सख्त जवाब देगा, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए कोई डाउट नहीं है। और भारत सरकार भी हमारे डिफेंस में भी इतना जो इस बार का बजट आया था बहुत एलोकेटेड किए थे। और इंडिया अभी तो धीरे धीरे इंडियन आर्मी बहुत सशक्त हो रहा है और इन फ्यूचर में आप देखेंगे इंडियन आर्मी भारत पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड में नंबर 1 पे नंबर रहेगा। वन में आएगा, नंबर 1 पे रहेगा। डेफिनेटली आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल सर रहेगा। तो ये हमारे बीच से मिस्टर विपिन जो कि अभी पोस्टेड हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और मुझे लगता है कि मैं इनके लिए वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी जो इस टाइम काम कर रही है, आज हम इतना सेफ फील कर रहे हैं, आज हम इतना आगे जिंदगी में बढ़ रहे हैं, देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। सर मैं स्पीचलेस में बिल्कुल, मैं आपका मन से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस्टर विपिन। थैंक यू। हैव अ नाइस वर्ड। आज मैं कहना चाहता हूँ अपने पॉडकास्ट में, बिल्कुल सपोर्ट करिए, देश में जो भी चीजें अच्छी हो रही हैं, हमारे इंडियन आर्मी आज बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत दिल से काम कर रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं। आज हर एक देश का युवा बलिदान देने के लिए, भारत देश के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। आज हम और आपको मिल करके इंडियन आर्मी को और सपोर्ट करना है, उसे और आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। थैंक यू।